Good morning of all of you. Please like and subscribe my channel. पिछली क्लास में हमने सूर्यवंश का जो है सूर्यवंश पर राज्य करने वाले शासकों का क्रम पढ़ा था और हम लोगों ने यह देखा था कि 5 शासकों ने सूर्यवंश की गद्दी पर राज्य किया है। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सूर्यवंश के शासकों का क्रम समझने का प्रयास करें। उसके बाद से जो है ये दूसरी वीडियो देखें। तो आज जो हम पढ़ेंगे यह सूर्यवंश के जो संस्थापक हैं शेर शाह सूरी का इतिहास पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए शेर शाह का जो टाइम पीरियड है 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक, ये शेर शाह सूरी का शासन पीरियड है। अब देखें कि शेर शाह सूरी का जो जन्म के विषय में इतिहास में काफ़ी विवाद है कि किस समय हुआ था। तो हम इससे सवाल एग्जामों में क्वेश्चन प्रश्न भी आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हम उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे जहाँ से एग्जामों में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखें कि जो शेर शाह है यह इसका मूल नाम फरीद था। फरीद जो है फरीद को एक उपाधि प्राप्त हुई शेर खां की। ये शेर खां की उपाधि फरीद को बिहार के सुल्तान जो हैं उनका नाम है मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी। क्यों दिया था? क्योंकि एक ही वार में फरीद ने शेर की हत्या कर दी। इसलिए इससे प्रसन्न होकर बिहार के सुल्तान बहार खां लोहानी ने इसे किसकी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद यह काफी कुशल और योग्य व्यक्ति था और काफी योद्धा था। इसके पिता जो थे यह जौनपुर राज्य की स्थापना जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज्य किया था, जिन लोगों का आप नाम जानते ही हैं। गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसी में से जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश का तीसरा शासक जो था फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर के विषय में एक और भी फैक्ट याद रखेंगे कि जौनपुर शहर को उत्तर पूर्वी भारत का सिराज कहते हैं, सरताज कहते हैं। तो इसी जौनपुर के राज्य के अंदर बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और इस रोहतास के जमींदार जो थे ये इसके पिता हुआ करते थे। पिता से राज्य कार्य के विषय में बहुत सारी जानकारियां इसने प्राप्त की थी। इसके बाद ये अपनी योग्यता के आधार पर इसने 1530 ईस्वी में चुनार यह जो है उत्तर प्रदेश के बनारस के पास है। जब हम मौर्य वंश का इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अशोक के ज़्यादातर जो पिलर थे इसका निर्माण चुनार के पत्थरों से हुआ था और चुनार से ही हुआ था। तो यही चुनार है। ये चुनार दुर्ग के जो शासक थे उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी से इसने उनकी विधवा से विवाह कर लिया और काफ़ी अधिक मात्रा में इसे धन की प्राप्ति हुई। इसके बाद यह अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इसने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा मुगल बादशाह हुमायूं के साथ। हुमायूं को इसने चौसा के युद्ध में, यह चौसा जो है बिहार के बक्सर जिले में है, चौसा के युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद हुमायूं अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पुनः इन्हें वह घेरता है 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध या बेलग्राम के युद्ध में, जिसे कन्नौज के युद्ध या बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में वह शेर शाह सूरी को परास्त कर देता है और शेर शाह सूरी से वह दिल्ली की गद्दी छीन लेता है और दिल्ली की गद्दी पर एक नए राजवंश की सत्ता शुरू होती है जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं और इस सूर्यवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी है। शेर शाह
जिसका मूल नाम फरीद है, अब 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक यह दिल्ली की गद्दी पर राज करता है। अब यह देखें कि शेर शाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है, इसके बाद से यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके वास्तुकला के क्षेत्र में शेर शाह सूरी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। इसने वास्तुकला के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसने बिहार के सासाराम में जो है इस्लामिक और जो है भारतीय यानी हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रित रूप में एक मकबरे का निर्माण कराया है। यह अपने का स्वयं का मकबरा बनाया है और यह मकबरा यह झील के अंदर है। तो शेर शाह सूरी ने सासाराम में अपने मकबरे का निर्माण कराया। यह मकबरा हिंदू और इस्लामिक शैली में बना हुआ है और यह सासाराम में है। रोहतास बिहार में पड़ता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले में इसने एक किले का निर्माण कराया और यह किला बेहतर इस्लामिक और हिंदू वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद से किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण इसने दिल्ली में करवाया है। तो 3 इसके निर्माण हो गए। एक सासाराम में इसने झील के अंदर मकबरे का निर्माण कराया, जो स्वयं का मकबरा बनवाया है यह इसने। उसके बाद से रोहतास में, बिहार के रोहतास जिले में इसने क्या किया है कि एक किले का निर्माण कराया है और दिल्ली में किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया है। इसने पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर 1541 ईस्वी में जो है पटना कर दिया। अब देखें कि प्राचीन काल में इस पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन के संगम पर जो है हर्यक वंश का शासक उदयन ने किया था और उस समय इसका नाम क्या था, कुसुमपुर रखा गया था। इसके बाद से इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा और शेर शाह सूरी इसका नाम बदलकर 1541 ईस्वी में पटना कर दिया। तो इसके एक प्रयोग ये देखा है आपने। इसके बाद इसने कुछ शहरों की कन्नौज शहर का नाम इसने बदलकर क्या रख दिया, शेर शाह सूरी नगर रख दिया। इसने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया और यह रुपया 178 ग्रेन का होता है। तो रुपया चलाने वाला शासक कौन है, तो शेर शाह है। यह कितने ग्रेन का है, तो 178 ग्रेन का है और किस धातु का, तो चांदी का है। इसने भूमि की पैमाइश के लिए जो है गजे सिकंदरी का उपयोग किया और सन डंडी से जरीब का निर्माण किया। सन डंडी से भूमि नापने के लिए जरीब का निर्माण किया है। यह 32 अंकों का होता था। तो और यह भूराजस्व जो है लैंड रेवेन्यू उपज का 1/3 लेता है। शेर शाह कितना कर लेता है, तो उपज का 1/3। इसके बाद इसने अपने राज्य में डाक व्यवस्था को बेहतर किया है। इसके काल में डाक व्यवस्था काफी बेहतर उच्च कोटि की थी और बहुत सारे सरायों का भी निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया है। इसने 2 व्यवस्थाएं, कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था शुरू करने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था की शुरुआत शेर शाह सूरी ने किया है। अब देखें, शेर शाह ने एक सड़क का निर्माण कराया था पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, मथुरा होते हुए पेशावर तक एक रोड का निर्माण कराया जिसे सड़क-ए-आजम के नाम से जानते हैं। सड़क-ए-आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया है सोनार गांव से लेकर और पेशावर तक। इस सड़क-ए-आजम का नाम जब अंग्रेजी गवर्नर जनरल
ऑकलैंड थे। ऑकलैंड का टाइम पीरियड जो है 1836 से लेकर 1842 ईस्वी। ऑकलैंड ने इस सड़के आजम का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। तो जीटी रोड का निर्माण करता कौन? शेरशाह सूरी। और जीटी रोड कहां से कहां तक है? तो पश्चिम बंगाल के सोनार से लेकर दिल्ली, आगरा दिल्ली होते हुए पेशावर तक गया है। यह जो जीटी रोड है, जिसे सड़के आजम कहते हैं, प्राचीन काल में यही उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, मौर्य काल में। तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया है? जान गए, शेरशाह ने कराया। डाक व्यवस्था बेहतर है। अब शेरशाह के केवल वास्तुकला के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में, भू राजस्व के क्षेत्र में, सिक्के निर्माण के क्षेत्र में ही काम नहीं किया है। यह जो है विद्वानों का संरक्षक भी है। एक व्यक्ति हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका नाम काफी प्रसिद्ध है क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी, पद्मावत। इस पुस्तक में वह अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी की प्रेम कहानी का वर्णन किया है और कहते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इस पद्मावत से मलिक मोहम्मद जायसी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में हैं? तो शेरशाह सूरी के। तो एग्जाम में आने वाले लगभग सभी प्रश्न जो सूरवंश से आएंगे, हमने इन 2 क्लासों में आपको समझा देने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, अब अकबर का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम मुगल सत्ता का इतिहास पढ़ रहे थे तो बाबर और हुमायूं के बीच में यह सूरवंश का इतिहास आया था। तो आज सूरवंश का इतिहास हम लोगों ने खत्म किया। अगली क्लास में हम अकबर का इतिहास पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ और मध्यकाल का एक फोल्डर बना हुआ है, उस पर सभी वीडियो पड़े हुए हैं। जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ लें कि कैसे पढ़ना है गुरुदेव, तो मैं एक गाइडलाइन उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो पढ़ने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।